जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो यह हो जाएगी आपको 26 मील और 385 गज, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको अफ्रीका महादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? यह हो जाएगा आपको डॉक्टर सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको एशिया महाद्वीप को, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो यह हो जाएगा आपको कपड़ा का सबसे बड़ा निर्यातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो यह हो जाएगा आपको हवाई द्वीप का नाम सैंडविच द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ये तीनों आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा 4+2+3+4 को ऐड करेंगे, सभी को ऐड आप करेंगे नंबर को, तो आपको 13 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 6 2 8, 8 2 10, 10 5 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग है। 6 दोस्त ABCDE और F एक वृत्ताकार केंद्रमुखी होकर बैठते हैं। तो आपको ये दिया गया है वृत्ताकार पथ पर, हम लोग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। 6 हो गया। तो क्या बोलता है, पहला ए के विपरीत में बैठा है, ए डी के विपरीत में बैठा है, तो हम लोग विपरीत मान लेते हैं। ए के डी विपरीत बैठा है। फिर बोलता है आपको जो न ई और न ही एफ के पड़ोसी है, इसको भी हम लोग रहने देते हैं। दूसरा देते हैं ई और सी पड़ोसी है, ई और सी आपका पड़ोसी है, तो यहाँ आपको ई और सी दोनों को दिए, तो ई और सी आपका पड़ोसी है। ई यहाँ इस वजह से बैठा है क्योंकि डी के बगल में हो रहा था ई या एफ नहीं होना चाहिए। ई एफ नहीं होना चाहिए, इसलिए ई को यहाँ बैठा है, सी को यहाँ बैठा है। ई बी के बगल में नहीं बैठा है, ई जो है बी के बगल में नहीं बैठा है, तो बी आपको यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एफ भी इसके बगल में नहीं आ सकता है। क्योंकि एफ भी इसके बगल में नहीं आ सकता है, तो एफ ऑफ कोर्स यहाँ हो जाएगा। तो आपका ये बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद सभी आंसर आप दे सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो यह हो जाएगा आपको डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा? तो यह हो जाएगा आपको, अगर जो डी को बदलते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। सॉल्यूशन करके देखते हैं। 2 और 6 को बदलते हैं, तो इधर 2 करते इधर 6 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 हो जाएगा ये, +6 हो जाएगा आपका। 16 में से 5 घटाएंगे तो आपके 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सुमेलित करना है। उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको जापान को। पहला का हो जाएगा आपको 3 नंबर, पहला का 3 नंबर हो जाएगा। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है किसे? यह कहा जाता है आपको नॉर्वे को कहा जाता है। 2 के 2 हो जाए, 2 के नॉर्वे 4 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को, 3 का 2 हो जाएगा। ब्रज की भूमि कहा जाता है आपको भूटान को, ब्रज की भूमि कहा जाता है भूटान को, जो कि 5 नंबर हो जाएगा। तो 1 का 3 किस में है? इसमें है, और 2 का 4 इसमें। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? यह करता है आपको राज्यों का संघ जैसा। भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था आपका 15 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर
लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था? यह दिया था आपके एम एन रॉय ने दिया था। कौन दिया था? एम एन रॉय ने दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का सन्निहित किया गया? तो यह भाग 4 के 1 में किया गया। किसमें? भाग 4 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो यह देता है आपका अनुच्छेद 227 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? ये तो सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? स्थानीय सरकार के अवगुण, ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होता है, ये भी आपका सही है। कोई राज्य सरकारों से महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है, यह भी आपका सही है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी, यह भी सही है। आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको मान्य जन मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है। नहीं, वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? यह करता है आपको आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो यह रखती है आपकी वाणिज्य बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती, उसे क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका आधार दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो यह किसको नहीं करता है? तो यह हो जाएगा आपको निर्यात आयात बैंक को पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? यह उत्पन्न होती है आपको जब आयात निर्यात से अधिक हो। ऑप्शन नंबर डी। सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है, तो व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे। कितने सैन्य बचे थे, कितने सिपाही बच गए थे? इसका वर्गमूल आपको निकालना होगा। इसका वर्गमूल हो जाएगा 36,562। 36,562 हो जाएगा। 36,562 को पहले डबल कर लेंगे। ये हो गया, तो एक बार में एक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक एक हो जाएगा, 265 हो जाएगा। अब जाएगा आपको, ये हो गया 29 बार में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 261। तो अब ये हो जाएगा, कट गया, ये बच गया आपको 462। अब हो जाएगा ये 38।
और एक बार में जाएगा आपके 381, तो बच जाएगा आपको 81, आपको बच जाएगा। ये हो जाएगा 9 और ये 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि अनुक्रम ए ए बी ए माइनस 2 बी ए माइनस 3 ए तो 10वां पद और 20वां पद पर 10 है तो श्रृंखला x का पद क्या होगा। तो ये आपको बनाना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ए हो गया, ये हो गया पहला पद, ए भी हो गया दूसरा पद, ये तीसरा पद हो गया और ये चौथा पद। तो इसी प्रकार कहता है 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है। क्या कहता है, 10वां पद 20 है, 20वां पद 10 है। तो इसको निकालने के लिए करते हैं आपको, तो 10वां पद 20 है, 10वां पद हो जाएगा आपको ए माइनस 9 भी हो जाएगा आपका 10वां पद। और 20वां पद हो जाएगा आपको ए माइनस 19 बी हो जाएगा आपका। तो आप समीकरण ए और समीकरण 2 से हल कर सकते हैं। तो ए माइनस 9 बी इज इक्वल टू 20 दिया था, 10वां पद 20 है, और ए माइनस 19 बी इज इक्वल टू 10 दिया था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 10 बी बराबर हो जाएगा आपका 10 बी बराबर 10 हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा आपका 1। तो ए निकालने के लिए किसी में भी मान पुट कर देंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 9 माइनस बराबर 20, तो ए बराबर हो जाएगा आपको 29। क्या हो जाएगा, 29 होगा, माइनस इधर प्लस में 29 हो जाएगा। तो एक्सवां पद कह रहा है, तो एक्सवां पद हो जाएगा आपको ए माइनस एक्स माइनस 1/b। तो ये हो जाएगा x माइनस 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 6x² माइनस एक्स माइनस 2 का द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करना है। तो यह हो जाएगा आपको, इसको तोड़ेंगे तो 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसको जोड़ेंगे 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 3x माइनस 2, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। जब वह एक नदी 1 किलोमीटर गति कर रही है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने एवं लौटने में प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट समय लगता है। तो कितनी दूरी कितनी थी। तो यह हो जाएगा आपका, इसको सोल्यूशन करेंगे तो दूरी मान लेंगे हम लोग डी, दूरी हम लोग डी मान लेंगे, दूरी डी मान लेंगे। और क्या कहता है, तैराक की चाल है 5 किलोमीटर और जल की चाल है 1 किलोमीटर। तो डी बर्फ बटे जाने में समय लगा 5, 1 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, प्लस दूरी तय करना प्लस हो जाएगा डी बटे, और लौटने में लग रहा है तो 5 किलोमीटर से लौट रहा है मगर 1 किलोमीटर उसके विपरीत मार रहा है, तो यह हो जाएगा आपके 4 किलोमीटर। तो बराबर हो जाएगा 75/60। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2D प्लस 3D इज इक्वल टू 12 बराबर 75/60 हो जाएगा। तो ये 12×5=60 है, इसी का 25×3=75, हाँ 25, 15×5=75 होता है, सॉरी 15 हो जाएगा 5।
15 पचे 75 और 5D बराबर हो जाएगा आपको 15, तो डी बराबर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा से 7 किलोमीटर की चाल क्रम क्रमित दूरियां तय करती है। इस दूरी के दौरान इसकी औसत गति क्या रही होगी? इसकी औसत गति निकालना है, तो औसत गति आपको हो जाएगा, औसत इज इक्वल टू हो जाता है 4 × 60 बटा आपको सबको कर लेना 60/10 प्लस 60/20 प्लस 60/30 प्लस 60/60। आप इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोण 60 डिग्री बनने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यह हो जाएगा आपको, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और वृत्त का कोण दिया है 60 डिग्री, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, कोण में बनने वाला क्षेत्रफल हो जाएगा, कोण में बनने वाला क्षेत्र हो जाएगा θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो θ 60/360 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा, 7 से 7 गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपको 14 और 154/6 हो जाएगा। 154/6 को काटेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 77/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ए का 80%, बी का 50% इज इक्वल है, तो ए का 80%, बी का 50% इक्वल है, तो प्रतिशत से प्रतिशत गया और 0 से 0 गया, तो A/B टू हो जाता है 5/8। तो अब क्या करता है, B बराबर A का x% है, x%, तो B हो गया आपको, हो गया B बराबर A हो गया आपका 5 गुने x/100। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो x का मान आ जाएगा को 160, x का मान आपका 160 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना था, तो पिता का उम्र वर्तमान में क्या है? तो यह हो जाएगा, वर्तमान उम्र मान लेते हैं पुत्र का, वर्तमान मान लेते हैं, पुत्र का हो गया x, तो पिता का हो गया 4x। तो समीकरण कहता है 4x - 5 5 वर्ष पहले इज इक्वल टू x - 5 5 वर्ष, लड़का का उम्र भी पीछे होगा, 5 गुना था तो 5 गुना इसमें गुना कर दिए। तो इस समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आपको 20 वर्ष आ जाएगा। तो पिता का उम्र 4x, तो 20 बच्चे 20 चक 80 वर्ष हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। अब मूल निकालना है इसका, तो इसको भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा, इसको ये आप खुद से सॉल्यूशन करेंगे जो कि इजी है। इसका बना देते हैं आपको समीकरण, x² - 3x प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0। आप इसका मूल निकाल लीजिए, आपका मूल आ जाएगा आपको 38 नंबर का, बी हो जाएगा 38 का, बी आपका क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा देल है, 4×4 = 16 हो गया, तो ये 4 हो गया, तो 4√3 हो जाएगा आंसर आपका, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? यह होता है आपको आकर्षक के अंतर आणविक बलों के ताकत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा प्रतिरोध बराबर हो जाए हीट बराबर हो जाता है आपको प्रतिरोध R = हीट बटा I² गुने T होता है। तो हीट हो गया 200 = 2 के स्क्वायर गुने 2, तो आपका हो जाएगा आपको 200/8, 200/8 = आपको 25 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो वस्तु शून्य काम करे। देखिए आपको समझाते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये एक चक्कर लगाएगा तो यहीं पर पहुंच जाएगा, दूसरा भी लगाएगा तो यहीं पर जाएगा, तो कुल ये विस्थापन 0 किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है, धरती से टकराने में लगने वाला समय कितना होगा? यह हो जाएगा आपको ऊंचाई बराबर होता है आपको 1/2 GT² होता है। तो समय को निकालना है तो समय t इधर को लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने h ऊपर जाएगा बटा g हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको √2 गुने 16/9.8, तो 1.8 है, इसको सोल्यूशन करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? यह किए थे आपके भारतीय समाज सेवक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? ली गई मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो यह जय हिंद का नारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, पहला प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? 776 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किया गया था आपको WC बनर्जी की अध्यक्षता में, बॉम्बे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो यह हो जाएगा आपके उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? यह हो जाएगा आपको शीलभद्र था। कौन था? शीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंग्लिश आ जाता है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, आपको क्या चुनने के लिए फ्रेज चुनने के लिए बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, सोमनाथ मुम्बलिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, कोइंसिडेंस का आपको साइनोनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, आइडम्स चुनना है, तो आइडम्स फ्रेज है, तो ये 56 का हो जाएगा आपका बी नंबर, बीइंग फाउंड ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीइंग फाउंड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रीप मैंगो हैव स्टार्टेड टू, ये हो जाएगा आपका 57 का अब फॉल ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डिवाइस का
एंटोनियम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपको ए नंबर सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिलो। सेंटेंस अल्टरनेटिव गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर, तो सिस्टर मस्ट हैव डन इट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि वॉलंटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉलंटरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज रन डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन आलवार महिला संत है, तो यह हो जाएगा आपको आंडाल है। कौन है, आंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ, क्षोभ ही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित वाक्यों को क्रम से लिखिए। कौवा घड़े में कंकड़ डालने, एक कौवा को प्यास लगी, ये हो जाएगा। उसके बाद बगीचे में एक घड़ा देखा, तो 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। और 3 घड़े में बहुत नीचे था और कंकड़ डालने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का समानार्थी हो जाएगा आपका नियति का समानार्थी आपका भाग्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहे देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है आपको, यह हो जाएगा अनुकरणीय है, ऑप्शन नंबर डी। असंगत शब्द का चयन कीजिए। पाँव हो गया, नेत्र हो गया, हस्त हो गया, सब है, लेकिन नख आपको हाथ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रुटि ढूंढिए। सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, ये सही है। लेकिन और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकी, ये जरूरी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका त्रुटि है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो यह हो जाएगा आपको ए नामदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, यह होती है आपकी 16%। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन होता है, तो यह पुरानी दुनिया के बंदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है, यह होता है आपको रक्त प्लाज्मा कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, मच्छर जनित रोग आपके नींद की बीमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पसीने की ग्रंथि डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, क्या होती है, कहाँ होती है पसीना, हाथ की हथेली में सबसे ज्यादा पसीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, तो यह रखता है आपको ऑप्शन नंबर डी सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जिस ऊतक की कोशिका पतली भित्ति वाली जीवित कमोवेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंत कोशिका स्थान होती है उसे क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपको पैरेनकाइमा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में सही कथन चयन कीजिए, तो इसका सही हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु में नहीं पाए जाते, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है, पिंजरे जैसी किसकी होती है, यह हो जाता है फ्लोरीन की कण पिंजरे जैसी होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यूटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई एम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है आपको नमक का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना
ये हो जाएगा आपको, जलयोजन को दूसरे हाइड्रोजन बनाता है। क्या हो जाएगा? जलयोजन को दूसरे हाइड्रोजन बनाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको, इनमें सभी ग्रेफाइट, पैराफिन और भारी जल तीनों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीजन एजेंट क्या है? तो ऑक्सीजन एजेंट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो उपधातु है आपका आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। नोवेल्टी हो जाएगा ओल्डनेस का, और न्यूज़पेपर हो जाएगा नेवनेंस हो जाएगा आपको एंटीक्वाइटी का। एंटीक्वाइटी हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कहता है, विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा। फिर आपके किधर मुड़ा? बाएं 2 किलोमीटर चला, और फिर बाएं मुड़कर सीधे 4 किलोमीटर चला। अब यहाँ से 4 किलोमीटर चला। अब बताइए आर से किस दिशा में है? तो ये किस दिशा में हो जाएगा आपका? तो 88 का 87 नंबर का हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आकृति त्रिभुज कितनी है? काउंटिंग करना है। तो ये हो जाएगा आपका इस, सॉरी, ये हो जाएगा 3 3 3 और 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल 12 हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। टोटल 4 इधर हो गए, और 1 2 3 इधर हो गए। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 19 हो गए आपके। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पार्लियामेंट है, ग्रेट ब्रिटेन का संसद का नाम है पार्लियामेंट। तो कांग्रेस कहाँ की संसद का नाम है? तो यह है यूएसए का। यूएसए का संसद का नाम कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था आपको 1992 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो यह किए हैं आपके 66%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना की नाम क्या है? तो यह हो जाएगा आपको महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? यह हो जाएगा ऑप्शन रेडियो जीपीटी। रेडियो हो जाएगा जीपीटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1936 बर्लिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एलआईसी ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? यह किया है आपको आनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो रावत भाटा आपका हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? रेड फ्लैग। रेड फ्लैग हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संयुक्त अभ्यास है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 48 से 50 किलो भार वर्ग में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? यह हो जाएगा आपको निकहत जरीन। कौन हो जाएगा? निकहत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया था आपको एवी लीवेनहॉग ने किया था।
इसी के साथ आपका आज का सेट समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।